दोस्तों सोचो जरा, आप ऑफिस में बैठे हैं, स्क्रीन पर चार्ट्स चल रहे हैं, नंबर मूव कर रहे हैं और आपका एक डिसीजन कंपनी के करोड़ डिसाइड कर सकता है। सैलरी भी बहुत अच्छी, प्रोफाइल रेस्पेक्टेबल और डिमांड हर इंडस्ट्री में। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, कौन से प्रोफाइल की बात कर रहा हूं? दोस्तों मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल एनालिस्ट की। फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा इस सेशन में, इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप मुझसे जुड़े रहिए इस सेशन में पूरे एंड तक और मेरे चैनल को जरूर फॉलो करा करिए। मेरा चैनल है BFSI Career 24/7, जहां पे मैं पूरी डिटेल देता हूं, पूरी जॉब अपडेट्स के बारे में बताता हूं, आपको पूरी तरह से बैंकर बनाता हूं। तो दोस्तों फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इस फील्ड में ना कैसे एंट्री ले सकते हैं, आज मैं सबको जीरो से हीरो तक का कंप्लीट रोड मैप दूंगा। एक एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि ये लास्ट पार्ट में बताऊंगा कि रियल सैलरी और फ्यूचर स्कोप क्या है। पहले समझिए फाइनेंशियल एनालिस्ट होता क्या है, कौन होते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो कंपनी के पैसों के डॉक्टर होते हैं। मतलब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, रिस्क कितना होगा कहां पर, इन सब क्वेश्चन का जवाब फाइनेंशियल एनालिस्ट देता है, डेटा और एनालिसिस के थ्रू। डेटा को एनालाइज करके देता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है ये समझते हैं। डेली काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना, रेवेन्यू और कॉस्ट को ट्रैक करना, बजट बनाना, फोरकास्टिंग करना, मैनेजमेंट को एडवाइस देना, इन्वेस्टमेंट सजेशन देना। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो नंबर्स को स्टोरी में कन्वर्ट करने का काम ये फाइनेंशियल एनालिस्ट करते हैं। अब रोल समझिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट के टाइप्स कितने होते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी के अंदर काम करता है, बजटिंग, प्लानिंग, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट शेयर्स एनालाइज करते हैं, ये बाय या खरीदना या बेचना है उसका सजेशन देते हैं ये। दोस्तों दूसरे यहां पे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो, ये सब हैंडल करते हैं। नेक्स्ट होता है रिस्क एनालिस्ट, ये भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, कंपनी के रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं ये। दोस्तों इनका बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है ये समझते हैं। स्टेप 1 एजुकेशन पाथ की बात करें, सबसे पहले बेस बनाइए। बेस्ट डिग्री BCom, BBA, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, आपने इसमें पढ़ाई करी है, फाइनेंस का नॉलेज रखे हैं, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज रखे हैं, तो आपके पास चांसेस काफी हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि साइंस या आर्ट्स से हैं, तो भी चलेगा, बस नंबर से दोस्ती होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से दोस्ती होनी चाहिए। स्टेप 2 क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बेसिक्स आपको आना चाहिए। बैलेंस शीट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कॉस्टिंग बेसिक्स, टैक्स बेसिक्स, ये सब फाउंडेशन है। बिना इसके ना एनालिस्ट बनना इम्पॉसिबल है। स्टेप नंबर 3 है एक्सेल। एक्सेल की तो मास्टरी होनी चाहिए। यहां से रियल गेम स्टार्ट होता है दोस्तों। आपको आना चाहिए वीलुकअप, पाइवट टेबल, इफ का फॉर्मूला, चार्ट, डेटा क्लीनिंग। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है ना, एक्सेल के निंजा होते हैं। सब कुछ पूरा जो है ना चुटकी में एक्सेल उनके हाथ में होता है यार। अब स्टेप 4 समझिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग समझना होता है, सीखना होता है। मॉडलिंग का मतलब कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, प्रॉफिट ग्रोथ एस्टिमेट करना, वैल्यूएशन कैलकुलेट करना। पॉपुलर इनके जो मॉडल्स होते हैं DCF मॉडल कहा जाता है इनको। अब स्टेटमेंट मॉडल क्या होता है, कंपैरेबल एनालिसिस। इस स्किल से आप प्रीमियम कैंडिडेट बनते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट में। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, सर्टिफिकेशन। दोस्त गेम चेंजर है ये। अगर आप सीरियस हैं तो आप सर्टिफिकेशन करिए। सबसे नंबर 1 पे आता है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बेस्ट चीज है ये। उसके बाद आता है FRM, ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। उसके बाद रिस्क स्पेशलाइजेशन, जैसे आपका NISM, इंडियन मार्केट सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, पर करियर बूस्ट गारंटीड होता है। दोस्तों सर्टिफिकेशन जब हम करते हैं ना, हमारे बच्चे सर्टिफिकेशन को हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं। दोस्तों सर्टिफिकेशन या कोई आप कोर्स करते हैं तो उसको एक जॉब के तौर पे मत लीजिए। आप लीजिए उसको कि आप उसमें से क्या क्या सीख रहे हैं, आप स्किल्ड कितना हो रहे हैं, क्या जो भी आप रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी A है, कंपनी B है, कंपनी A में कुछ सर्टिफिकेशंस पड़े हुए हैं, कंपनी B में सर्टिफिकेशंस हैं। आप दोनों को कंपेयर करिए कि बेस्ट कौन सा है। आप ये मत देखिए किसने कितना प्लेसमेंट दिया, ये मत देखिए। आप ये देखिए आपको एक कौन से कंपनी में, कौन से कोर्स में कितना लर्निंग्स मिल रही है। क्योंकि दोस्तों याद रहे, अगर आपके पास लर्निंग्स है, स्किल्स है, तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। कहते हैं ना वो रैंचो इफेक्ट, कि काबिल बनो काबिल, सक्सेस झक मार के पीछे आती है। यही वाला कॉन्सेप्ट आपको भी फॉलो करना होता है। बट बच्चे यहां पे सिर्फ प्लेसमेंट के चक्कर में अपना कोई XYZ कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेता है। प्लेसमेंट के पीछे मत पड़िए। मैं फिर बता रहा हूं, प्लेसमेंट मैंने ऐसे ऐसे कॉलेजेस देखे हैं जो Tier 6 Tier 7 के कॉलेजेस हैं, छोटे छोटे गांव के कॉलेजेस हैं, लेकिन उस कॉलेज के लोग भी अपने आप को इतना स्किल्ड करके आज विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों का पैकेज उठा रहे हैं। तो कॉलेज
और कोर्स से डिपेंड नहीं करता, क्या चीज स्किल्स दी जा रही है, आप कैसे उस चीज को ले रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। इसके बाद स्टेप 6 आता है इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है, आपको फाइनेंशियल इंटर्नशिप्स करने होंगे, स्टॉक मार्केट्स में प्रोजेक्ट्स करने होंगे, कंपनी एनालिसिस के रिपोर्ट्स तैयार करने होंगे, एक्सेल के डैशबोर्ड तैयार करने होंगे। ये सब रेज्यूमे में ना रियल वर्क दिखाता है आपके। अब स्टेप नंबर 7 है आपका एंट्री लेवल जॉब स्टार्ट, यहां से होता है जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, MIS एग्जीक्यूटिव। एग्जैक्टली आपने सही सुना, MIS एग्जीक्यूटिव भी एनालिस्ट का ही पार्ट होता है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, रिसर्च असिस्टेंट। दोस्तों अगर आप काम कर रहे हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सॉलिड, आप एक बेहतरीन एनालिस्ट बन सकते हो। अब सैलरी की बात करें, जो फ्रेशर की सैलरी होती है ना, वो 3 से 6 लाख होता है। अगर आप किसी स्टार्टअप में बहुत छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हो, 2 से 4 लाख का पैकेज होगा। आप अगर MNCs में काम कर रहे हो तो एज स्टार्टिंग में फ्रेशर के तौर पे 5 से 8 लाख का पैकेज मिल सकता है। वहीं पे अगर आपके एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का हो गया तो आपका पैकेज 8 लाख से 15 लाख तक जा सकता है। जो सीनियर एनालिस्ट होते हैं 20 लाख से 40 लाख तक का पैकेज होता है। फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट फर्म्स और भी ज्यादा पे करते हैं। स्किल्स जो आपको अलग बनाएंगी वो क्या है? एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, स्टोरी टेलिंग विथ डेटा नंबर्स बोलना चाहिए तुम्हारे एनालिसिस से। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टूल सीखने होते हैं? एक्सेल बहुत जरूरी है, पावर BI, टैब्ल्यू, SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बेसिक पाइथन, ये आपको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। डेली रूटीन कैसा होता है ये समझते हैं। सबसे पहले आप मॉर्निंग में आए, आपने रिपोर्ट चेक किया, मार्केट न्यूज देखा, अपना मेल चेक किया, डेटा एनालिसिस किया, फोरकास्टिंग किया, आपने मीटिंग, प्रेजेंटेशन ये सब किया। उसके बाद इवनिंग में आपने मैनेजमेंट अपडेट किया, कल की प्लानिंग करी। ऑफिस टाइमिंग बहुत नॉर्मल होता है, लाइक जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का होता है उससे थोड़ा अलग है इसका। करियर ग्रोथ पाथ देख लेते हैं। जूनियर एनालिस्ट, फिर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, CFO ट्रैक, अब यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तक भी जा सकते हैं। ये एनालिस्ट होते हैं। जो CFO होते हैं ना दोस्तों, उनको एनालिटिक्स और प्रेडिक्शन करना बहुत अच्छे से आता है। मैं प्रेडिक्शन का एक, आपने प्रेडिक्शन सुना होगा मेरे मुंह से भी, आपने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सुना होगा, यानी कि फ्यूचर में हमें फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है, किसी भी पर्टिकुलर चीज में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसका प्रेडिक्शन करना, दैट इज प्रेडिक्टिव वाली थिंग होती है। यहां पे क्या होता है दोस्तों, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। डेटा प्रेशर, एक्यूरेसी डिमांड, टाइट डेडलाइंस, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक गलती करोड़ों इफेक्ट कर सकती है, पर बेनिफिट स्टेबल करियर, रिस्पेक्ट, गुड सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, ग्लोबल डिमांड है। फाइनेंस कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये सच्चाई है। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक लड़का है अमन, BCom ग्रेजुएट, छोटी सी कंपनी में ज्वाइन किया MIS एग्जीक्यूटिव के तौर पे। एक्सेल बहुत अच्छे से सीखा, फाइनेंशियल मॉडलिंग उसने सीखा, CFA लेवल 1 क्लियर किया और आज MNC में सीनियर एनालिस्ट है। मात्र 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन पैकेज कितना है? 23.5 लाख के पैकेज में बैठा है। कंसिस्टेंसी जीत जाती है। फाइनल ब्लूप्रिंट समझिएगा, अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, फाइनेंस डिग्री, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, एक्सेल मास्टरी, मॉडलिंग स्किल, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, एंट्री जॉब, स्टेप बाय स्टेप है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आखिरी में एक चीज बताऊंगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना ओवरनाइट यानी कि रातों रात का काम नहीं है, रात भर नहीं होता, मेहनत स्टार्टिंग से करना होता है। पर अगर आप पेशेंट हो और डिसिप्लिन्ड हो तो ये करियर लाइफ सेट कर सकता है। अब बताइए, अब आप फाइनेंस करियर स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी आप फाइनेंस में काम कर रहे हो? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मुझे बताना। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे कनेक्ट करिए, ज्वाइन करिए, फॉलो करिए मेरे चैनल को BFSI करियर 24/7। और अगर आप सीरियस हैं कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी पाने के लिए एज अ फ्रेशर या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो नीचे मेरा टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा अगर सीरियस है तो, और मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं तो। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है BFSI करियर 24/7 के ही नाम से, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।